हाय गाइस, वेलकम बैक टू मिशकास फैमिली चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ। सो गाइस, मैं आप लोगों को बता दूं कि मैं जबलपुर से आ गई हूँ और जबलपुर का एक ब्लॉग अपलोड किया है। ये वाला ब्लॉग अपलोड नहीं किया है। एक्चुअली मैं एक ही ब्लॉग में करना चाहती थी, बट इतना ज़्यादा बड़ा हो जाता ना वो ब्लॉग कि कुछ लोग तो बोर हो जाते। 24-25 मिनट का या फिर उससे ज़्यादा भी हो सकता था। दैट्स वाई मैंने सोचा इसके 2 पार्ट्स बनाते हैं। मैं आपको बता दूं कि आपने देखा कि हम कहाँ कैसे तैयारियां कर रहे थे, कैसे पूजा हो रही थी, कलश पूजा हो रही थी। अब इसके बाद आप देखेंगे कि कलश स्थापना। पहले स्टार्टिंग की पूजा में मैं नहीं बैठ पाई थी। टू बी ऑनेस्ट, मैं छत पे थी और मैं अपने कुछ तो काम कर रही थी, तो मैं नहीं बैठ पाई थी। उसके बाद भैया और भाभी लोगों ने बोला कि नहीं बैठना चाहिए। मम्मी ने बोला, मेरी सासू माँ ने बोला कि नहीं इनको भी बिठा लो। हम लोग भी बैठे पूजा में। और आप लोग बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो रहा है कि कभी आप बोलते हो कि आपकी जेठानी नहीं है, कभी बोलते हो है, कभी तो एक्चुअली मैं आई डोंट नो कि ये लोग कौन होते हैं जो ऐसा पूछते हैं, क्योंकि या तो उन्हें पता ही नहीं है कि रिश्तेदारियां कैसे बनती हैं या रिश्तेदार क्या होते हैं। क्योंकि मैं आपको बता दूं कि मेरे जो सगे जेठ हैं उनकी ये शादी नहीं हुई है, तो मेरी जेठानी नहीं है। सगी बिल्कुल जो होते हैं ना, इनके सगे भाई। बट ये जेठानी जो है ये मेरी बहुत क्लोज़ जेठानियाँ हैं। और हमारा पूरा ख़ानदान परिवार बहुत बड़ा है, तो ऐसा मिलना मिलाना बहुत कम हो पाता है, बहुत रेयर हो पाता है। लेकिन जब भी होता है तो हम लोग बिल्कुल ऐसे मिलते हैं कि मैं जेठानी जेठानी करती रहती हूँ। तो फिर कुछ लोग बोलते हैं कि हाय तुम, और फिर मैं उन्हें क्या बोलूँ, हर बार बोल दूँ क्या कि बड़े पापा की बहू जेठानी, बड़े पापा की बहू जेठानी नहीं बोल सकती ना ऐसे। दैट वो मेरे बड़े पापा की बहुएँ हैं। और एक रिश्ता और है उनसे हमारा। एक रिश्ता वो है कि मम्मी की सगी बहन की बहुएँ हैं। मैं आपको बता दूं कि हमारे घर में जो शादी हुई थी, मतलब पापा की, तो एक ही घर में दोनों बहनों की शादी हुई थी। ऐसी इन लोगों का रिलेशन है। तो एक रिश्ते से वो मेरी मौसी, मतलब एक रिश्ते से वो मेरी मौसी सास की बहुएँ भी हैं, और एक रिश्ते से बड़े पापा की बहुएँ भी हैं। आप लोग समझ रहे होंगे मैं कैसे बोलना चाह रही हूँ। ऐसा कुछ रिश्ता है। तो जो मेरे जो बड़े जेठ जी लोग हैं वो पापा को चाचा बोलते हैं और मम्मी को मौसी बोलते हैं। अब आप लोग समझ पा रहे होंगे। तो ऐसा एक रिश्ता है। तो बस बहुत अच्छे से सारा प्रोग्राम हुआ, फुल एन्जॉयमेंट किया। जैसे मैं बोलती हूँ कि पहले मैं एंजॉय करूँगी, उसके बाद ब्लॉग अपलोड करूँगी। फुल एंजॉय किया। और मैं वहाँ पे 3 दिन रुकी, पर 3 दिन में मैंने सिर्फ वीडियो एक ही बनाया था, वो पूरा एक ही है। और क्योंकि वीडियो बनाने का एकदम से इच्छा ही नहीं हो रही थी, बस ऐसा लग रहा था कि जो टाइम मिला है, जो सब लोग मिले हैं उनके साथ खूब एंजॉय किया जाए, खूब खेला कूदा जाए और मस्ती की जाए। आगे आप जो वीडियो की क्लिप्स देखेंगे उनमें आपको मैं थोड़ा थोड़ा बताती भी जाऊंगी, बाकी आप लोग समझते भी जाएंगे अब जिस तरीके से मैंने आगे से बोला। पूजा में हम लोग भी बैठे थे और बहुत अच्छी पूजा रही, बहुत अच्छा सब कुछ हुआ। और प्लीज़ गुड लक ज़रूर भेजिएगा मेरे भैया भाभी लोगों के लिए। और हम लोगों को बहुत प्राउड फील होता है कि जो मेरे बड़े पापा जी थे और जो मेरी बड़ी मम्मी थी, उनका खुद का मकान नहीं था, वो एक सरकारी क्वार्टर में रहते थे और यहाँ पे उनकी प्रॉपर्टी थी, वो जो कि उन्होंने सेल आउट कर दी थी। तो दमोह में थी उनकी जो प्रॉपर्टी, उन्होंने सेल कर दी थी। बिनी बुआ जी को आप जानते होंगे, उन्होंने ख़रीदी थी। कह सकते हैं कि अभी उनका खुद का घर नहीं था और आज उनके बेटों ने उनका घर खुद का कर लिया। तो हम लोगों को भी बहुत प्राउड फील होता है अपने भैया पे। और मैं बहुत ज़्यादा उनसे नहीं बात करती हूँ क्योंकि हमारे यहाँ जेठों को बहुत ज़्यादा कायदा दिया जाता है उस हिसाब से। लेकिन सीरियसली बहुत प्राउड फील होता है कि भैया सबको कितने अच्छे तरीके से लेके चलते हैं। और फैमिली में कुछ ऐसे मेंबर्स होते हैं जिनसे आपको बहुत कुछ सीखने को मिलता है, तो उनसे भी हम लोगों को बहुत कुछ सीखने को मिलता है। और हम हमेशा उम्मीद यही करते हैं कि जिस तरीके से वो अभी तक हम लोगों को प्राउड फील करवाते रहे, आगे भी वो इसी तरीके से हम लोगों को प्राउड फील कराते रहेंगे। और काश हमें भी ऐसा मौका मिले कि हम उन्हें प्राउड फील करा पाएँ। चलो अब वीडियो को आप एंजॉय करो, मैं आपको थोड़ी देर से मिलती हूँ।
सो गाइज़ मेन गेट पे जो पूजा थी वो हो गई थी और इसके बाद हम लोगों ने सबने अपने अपने हाथ में लिए कलश। सो 4 कलश यहाँ से उठाए थे, एक बाहर ही रखा हुआ था। तो जो पिंक साड़ी में है वो मैं हूँ, आप लोगों ने देखा ही होगा लास्ट ब्लॉग में। बाकी 2 जेठानियाँ हैं और मेरी एक जेठानी की बहन है, उनका नाम भी मेघा है। सो हम लोग लेके जा रहे थे, तो मैंने रखा था सामने वाले हॉल में कलश, भाभी लोगों ने रखा अंदर, किसी ने किचन में। तो ऐसे करके हम लोग ने जो कलश थे वो रखे, स्थापित किए जैसे पंडित जी बोलते जा रहे थे। और ऐसी पूजा तो हमारे यहाँ फर्स्ट टाइम ही हुई थी मेरे सामने। मुझे इसके पहले मैंने ऐसी पूजा नहीं देखी, क्योंकि आपको पता ही है दमोह का जब घर बना था तो ऑलरेडी 2 कमरे थे, तो ऐसा कुछ तो था नहीं, इतनी बड़ी पूजा नहीं करवाई थी, छोटी सी पूजा और कन्या भोजन ही करवाया था। सो ये देखिए कुछ इस तरीके से पंडित जी बताते जा रहे थे। और हमारे जो ये घर है ये 2 BHK है, ऊपर नीचे 2 BHK ऊपर 2 BHK नीचे, सेम टू सेम ही है। सो यहाँ पे अब आ गए हैं किचन में। अब बस कुछ नहीं, चूल्हे की पूजा की जाएगी और भाभी लोग भी पूजा कर रही थी और मैं भी कर रही थी, पर मैं बस वही था ना, मन इतना ज़्यादा परेशान कर रहा था। ऐसा होता है ना जब आपको कोई काम होता है या पूजा पाठ होती है या कोई स्पेशल टाइम होता है, तो बच्चे ना बहुत परेशान करने लग जाते हैं। अब देखिए मैं मंस को लेके खड़ी हुई थी, क्योंकि मंस इतना ज़्यादा परेशान कर रहा था कि क्या ही बोलें। लेकिन सब कुछ बहुत अच्छे से निपट गया। तो ये है मेरी दोनों जेठानियाँ और पीछे मैं खड़ी हुई हूँ। तो यहाँ पे पहले मैंने भाभी से बोला कि आप लोग कर लो, उसके बाद मैं कर लेती हूँ। मतलब जो गैस था उसको टीकना था, क्योंकि पहली रसोई भी बनाई जाएगी अभी, नए घर की पहली रसोई। सो वो भी किया जाएगा। तो मीठा ही हुआ था, हम लोग तो पूजा में बैठे रहे थे, जो दीदी लोग थी उन लोगों ने ही मीठा बना लिया था, खीर बनाई थी कन्याओं के लिए। बाहर तो बाकी खाना चल ही रहा था, बाहर बनाने वाले लगे हुए थे, लेकिन अब जैसे नया गैस रखा था और गैस की पूजा हुई थी तो उस हिसाब से मीठा कुछ पहली बार बनाना था ना, तो कुछ सोचा पहले मीठा ही बनाते। तो खीर बनाई हुई थी, चावल की खीर बनाई थी। तो यहाँ पे देख सकते हैं मंस कितना ज़्यादा परेशान कर रहा है। अब बैठ गए हैं हम लोग पूजा में और बस अब पूजा को हम लोग अच्छे तरीके से करेंगे और उसके बाद हम आपसे फिर से मुलाकात करेंगे। ओम श्रवणे निजंबा वासुकाय कर्मजंबा मानिशंबा पेरादम्बितमभितंबा। जय जय करुणाब्धे श्री महादेव शंभो, पड़ा हूँ तेरे चरण कमलों में पशुपते। जड़ा देखो मेरी तन मन में था तो गिरिपते। गंगा की तरह मुझे भी शरण लो, जन की सुमति दो। शिव समान दाता नहीं विपद विदारण हाथ, लज्जा सबकी राखियो शिवनंदी के असवार। नमः पार्वती पते हर हर महादेव। पाद्यो पाद्यम समर्पयामि, अस्त्वर्गम समर्पयामि, प्रत्याचमनीयम जलम समर्पयामि। पंचामृत सरस्वती पंचदासो देशे भवसरिता पंचामृतान्यं समर्पयामि। जल शुद्धवाला सर्वशुद्धवालो मणिवालस्ते शिवना श्वेता श्वेतक्षौरस्ते रुद्रा पशुपते करणायाम वित्राराद्रा नवरूपा पारगन्या सुस्कृता शुद्धोदकस्नानं समर्पयामि। वस्त्र युवा स्वासा प्रवीत्यागा सौत्रेया एकदम चलो वस्त्रं समर्पयामि। आप कर लो स्वयं पुरस्तात् आयुष्मग्रं प्रथमं च शुभ्रं यज्ञो पुरीतं वलमस्तु तेजः। एक फूल में चंदन से फूल लगाओ। ओम त्वं गंधर्वाय गणस्वामिन्द्रस्वा सोमो राजा विद्वान् भवान् भवान् सपरिवार विश्वताः। गन्धं समर्पयामि गन्धान्ते पुष्पं समर्पयामि। औषधीकृतमोदकं पुष्पदीपभूरि वीरिष्णवायुष्माधुमा पुष्पं समर्पयामि। पुष्पान्ते धूपं माग्रापयामि। वनस्पशोधभूतो गण्डाचोपभूतः आम्रे सर्वदेवानां धूपोऽयं प्रतिगृह्यतां। धूपं समर्पयामि दृश्यामि। ओम चंद्रमा मनशोजा चक्षुषो शूर्योजायत श्रोत्राद्वारिस्य प्राणस्य मुखादनिर्जायत प्रत्यक्षदीपं समर्पयामि। गणाधिपतये नमः। रुद्राय नमः। ओम नाभ्याया शीतलकलिजुगां शीर्षादेशमर्वता पदव्यां रुद्रा रुद्राददा लोकान् कल्पयन्ना। नैवेद्यं समर्पयामि। गणं उमामहेश्वराभ्यां नमः। हिरण्यगर्भस्थायं बीजं विभावशो अनन्यपुष्पं तारणुभं दक्षिणां समर्पयामि। रुद्राय नमः।
चावल पुष्प लेके प्रार्थना। ओम ध्यानं ध्याय नित्यं महेशा रजतगिरिनिभं चारुचन्द्रावतंसा रत्नालिकल्पोज्ज्वलाङ्गं परसुमृगवरावीति हस्तं प्रसन्नं पद्मासीनं समन्तात् स्तुतमवृगणे व्याघ्रकृत्यं वशानं विश्ववन्दं विश्ववाद्या निखिलवैरं पञ्चवक्त्रतं त्रिनेत्रा। ओम भूर्भुवः श्री स्वामी सदाशिवाय नमः। नमः पार्वतीपते हर हर महादेव। अथ नवग्रह ध्यानम। अक्षत पुष्प लेके 9 ग्रहों का ध्यान करें। ओम आचरेण रजसावर्तमानानिरीश्यन्न मृतमतचायिरणेन सविता रथेन देवो जाति भवनानि पश्यन् सूर्यादिनवग्रहमण्डल देवताभ्यो नमः। आवाहयां पूजयामि स्थापयामि ध्यायामि। स्नान करें। ओम पाद्योपाद्यं समर्पयामि हस्तोर्घं समर्पयामि प्रत्याचमनीयं जलं समर्पयामि सर्वांगे स्नानं समर्पयामि। पंचनद्यामप्यन्ति सस्रोतसा सरस्वती तु पंचदासो देशे भवसरिता पंचामृत स्नानं समर्पयामि। शुद्धवाला सरस्वतवालो मणिवालस्य शिवरा श्वेता श्वेतचो अरुणस्ते रुद्रापुष्पते कर्णायामावलिप्राणोद्रा नभोरूपा पारजन्या सुस्कृता शुद्धोदक स्नानं। ओम सिंधूरं श्रेष्ठं सिंधूरं सुभद्रं सिंधूरं प्रतिगृह्यतां सिंधूरं समर्पयामि। अग्निनारायणाय नमः। देवासादारवीत्यादा सत्रयादं देवाचारण्यं स्वाजा देववन्तावस्त्रं समर्पयामि। लोकलज्जानिवारणेन योगवादिदेव्यं वासी प्रतिगृह्यताम्। ओम पूर्णमां स्वाहा ओम भरमां स्वाहा ओम जनानमां स्वाहा ओम तपः नमः स्वाहा ओम सत्यं नमः स्वाहा ओम धन्वन्तरे नमः स्वाहा ओम गायत्रीदं नमः स्वाहा ओम लक्ष्मीदं नमः स्वाहा ओम अन्नपूर्णाय नमः स्वाहा। यथा वरप्रकारं शौचं भवद्वारणं तद्धाता विजय अग्निदेव। देखिए सब देखिए। तो ये है नेक्स्ट डे की, क्योंकि पूजा के बाद हमने कोई व्लॉग वगैरह नहीं किया। खाना पीना में ही इतने ज़्यादा बिजी हो गए कि टाइम ही नहीं मिला। और यहाँ पे आप देख सकते हैं अभी पूजा को नहीं उठाया है, पंडित जी आएंगे तभी पूजा को यहाँ से उठाया जाएगा। जो भी पूजा पाठ हुई थी हवन वगैरह हटा दिया गया था। बाकी यहाँ पे मैं आपको दिखा रही हूँ ये सीनरी। तो ये जो दर्शन रूपी कृष्ण भगवान है ये मम्मी लोग लेके आई थी, और ये जो रास रचाते हुए कृष्ण भगवान है राधा कृष्ण है ये हम लोग लेके आए थे। सो जो आपने गिफ्ट देखे वो एक राधा कृष्णा जो दर्शन रूपी राधा कृष्णा थे वो लेके आई थी सानू दीदी, टीनू दीदी, मम्मी। और एक जो रास रचाते हुए राधा कृष्ण थे वो लेके गए थे हम लोग। सो इस तरीके से जो हमने गिफ्ट्स दिए थे। बाकी सब कपड़े लेके आए थे जो भी रिश्तेदार थे वो लोग। तो वो वाली चीज़ें तो रिकॉर्ड नहीं हुई हैं इसमें, क्योंकि मैंने दूसरे को मोबाइल दे दिया था कि रिकॉर्ड कर लो, जितना जैसा रिकॉर्ड हो पाया है वही रिकॉर्डिंग है। बाकी अभी आगे हम करने वाले हैं डांस, तो थोड़ा सा हमारी डांस मस्ती देख लीजिए। ये एक फ़न के लिए है, जैसे हम फ़न कर रहे थे वैसे आप लेना। ये मत बोलना ये ऐसे डांस कर रहा वो वैसे डांस कर रहा, क्योंकि सब फ़न कर रहे थे, मस्ती कर रहे थे। डांस के मूड में कोई नहीं था, मस्ती की मूड में सब थे। लो अन्ना भी धरो।
जबलपुर में जो ब्लॉग बनाया था हम लोग आ गए थे और खूब सारा एंजॉय किया। और अब हम आपको मिलेंगे नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक लिए बाय गाइस, लव यू ऑल, टेक केयर। एंड आई नो आप लोगों को बहुत ज़्यादा शिकायतें रहती हैं मुझसे, सो उसके लिए कान पकड़ के माफ़ी। एंड हाँ, और बहुत सारे लोग बोलेंगे कि आप लोगों का आमना सामना हुआ था, जैसे मम्मी से, दीदी लोगों से तो बातचीत हुई होगी, और क्या बातचीत हुई होगी, मतलब होता है ना, इतनी सारी वीडियोस बनाई तो उनका क्या रिएक्शन था उस पर या क्या। देखिए किसी का कुछ भी रिएक्शन नहीं था, क्योंकि गलत तो मैं नहीं हूँ। मैं हमेशा से बोलती हूँ मैं गलत नहीं हूँ, तो मैं जब गलत नहीं हूँ तो मैं डरती भी नहीं हूँ। और दूसरी चीज़, हम मिले, हम बैठे, हम उठे, हमने बातचीत की, पर इस टॉपिक पे कोई बात नहीं हुई, अच्छी ना बुरी। सिर्फ बात उतनी हुई जितनी ज़रूरत थी, क्योंकि हम सिर्फ ज़रूरत की बातें कर रहे थे। जैसे मंस की तबीयत ख़राब हो गई थी तो उससे जुड़ी हुई बातें की, और थोड़ी सी अपनी बातें चीतें हुई, नॉर्मल बातचीत, लाइक चाय पीना है, खाना खाना है, ये वाली बातें चीतें हुई हैं। पुरानी बातें हमने नहीं की। और अभी भी अष्टमी में वो लोग आएंगे तो पुरानी बातों में कोई फ़ायदा भी नहीं है, क्योंकि कुछ अगर वो बोलेंगे तो कुछ हम भी बोलेंगे। जैसे उनके पास बोलने के लिए बहुत कुछ है, वैसे हमारे पास भी बोलने के लिए बहुत कुछ है। लेकिन हम नहीं चाहते कि जो भी है, जब वो बोलने में कसर नहीं लगाते तो हम भी नहीं लगाते। लेकिन ये है कि जब मिलते हैं तो हंस के मिलो, बस बात ख़त्म। और किसी का मजाक किरकिरा नहीं करना चाहते थे कि मैं अपना मुंह बना के घूमूँ, वो अपना मुंह बना के घूमे। तो दोनों तरफ से सब कुछ अच्छा था। बस इसी तरीके से चाहती हूँ कि लाइफ टाइम सब कुछ अच्छा रहे। आप आओगे, खुशी खुशी बात करोगे तो हम खुश हैं, अगर आप नहीं करोगे तो भी हम खुश हैं, क्योंकि एक होता है ना, समय के साथ साथ आपको इन चीज़ों की आदत हो जाती है, तो हमें भी इन चीज़ों की आदत हो गई है। और कि प्रभु जी खड़े हैं हमारे, जो हमारी वीडियो में आजकल आते नहीं हैं, और लोग हमको बोलते कि जीजू क्यों नहीं आते। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू मिसिका केमिकल। मैं बहुत परेशान हूँ, प्लीज़ हेल्प मी। मेघा मुझे बहुत परेशान करने लगी है, गर्मी बहुत तेज हो रही है। सही में अचानक से दमों में इतनी गर्मी हो गई यार, समझ ही नहीं आया। जबलपुर गए तो हम लोग कपड़े स्वेटर वगैरह नहीं ले गए, तो वहाँ पे सोच रहे कि यार मतलब ठंडी लग रही थी, और यहाँ पे यार तो गर्मी चालू हो गई। पर तुम क्यों इतना दुखी हो रहे हो? चलो इसी के साथ इस वीडियो का एंड करेंगे, हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय गाइस।